नमस्कार, मैं किशोर और आज हम पहुँचे हैं आज हम आपको बताएँगे कि ये जो विश्व गुरु भारत की के आज हम उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में हैं। आप मेरे पीछे ये जो हॉस्टल देख रहे हैं इस हॉस्टल को कहते हैं अम्बेडकर हॉस्टल आदर्श आदर्श हॉस्टल है ये। लेकिन आप इस हॉस्टल की कंडीशन आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बुरी स्थिति इस हॉस्टल की हो नहीं सकती है और इस हॉस्टल का नाम है आदर्श। देखिए, आपको एक कैमरामैन से कहेंगे आप आगे से थोड़ा इनको दिखाइए कि भई कितनी बुरी स्थिति है इस हॉस्टल की। दिखें यहाँ पर अब और आगे दिखाइए आप। देखिए सामने इनकी दीवारों को दिखाइए यहाँ पर। इस नोटिस को दिखाइए कि यहाँ पर लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदर्श छात्रावास, छरमपुर लॉज, सुखाताल, नैनीताल। तो अब ये है हॉस्टल यहाँ पर, लेकिन ये एक आदर्श हॉस्टल है। इस देखिए आदर्श हॉस्टल में क्या हो रहा है यहाँ पर और इस हॉस्टल में जो देश का भविष्य है वो रहता है, जहाँ से आने वाले समय में इन्हीं छात्रों को जो देश की स देश की सत्ता है, जो तमाम तरह की चीज़ें उनको सँभालनी है। जब यहाँ पर आए तो अचानक से क्या होता है, एक सिंग एंड सी नामक एक कंपनी आती है हुँ, और जो है कि कोलकाता, और ये बलाम जाना जालम सिंह था उनका नाम। हुँ, सिंह एंड सिंह बनाम जालम सिंह के नाम से एक नोटिस आता है हमें, हुँ, और उसको पुलिस विभाग ले करके आती है और एडीएम कोर्ट से आता है। हुँ, और ये जो टोटल प्रॉपर्टी है आदर्श छात्रावास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आदर्श छात्रावास की टोटल प्रॉपर्टी नगर पालिका द्वारा उनके नाम जो है कि फ्री होल्ड कर देते हो। हुँ, अब सर वहाँ पे जब वो लोग इस संपत्ति को फ्री होल्ड कर देते हैं और हम लोगों के एग्जाम चले हुए होते हैं, हुँ, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में सर, इतने बड़े महंगे शहर में सर, हम ना तो किसी को जानते हैं और ना ही हम लोगों के पास इतने पैसे थे कि जो कि हम कहीं और एफर्ट कर सके। पर हाँ, क्या था, जो भी हम लोगों ने साथ में मिलजुल करके हम लोग, उस समय डीएम साहिबा थी, निधिमणि त्रिपाठी जी थी, हुँ, तो हम उनके पास गए हुँ, और उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, फिर तुम जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम है 8 दिन का हमें स्टे ऑर्डर दिया। हुँ, 8 दिन का स्टे ऑर्डर के बाद फिर जाकर के कुछ जो हमारे समाज के लोग थे, जो आप जैसे ही तैसे लोग थे, वो आए और वो आ करके फिर जाकर के हम लोग सब एक हुए। हम लोग तो इवन रोड में बैठने के लिए भी तैयार थे, प्लस बीएसपी ने भी काफ़ी साथ दिया इसमें। और अभी मैं एक एक करके तो सर ना, ना, अब सबका नाम आप मुझे अभी ये बताइए कि अभी इसमें हो क्या रहा है? अब ये बताइए पैसों के। फिर अब अभी पर्चेंट में क्या स्थिति है? यहाँ केस चला, उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस चला और उस केस को जीत गई समाज कल्याण ने खुद इसकी पैरवी करी, क्योंकि समाज ने प्रेशर बनाया। अब जब केस जीत गई तो वो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला, क्या वहाँ की दशा है, क्या वहाँ की दिशा है, इस बारे में ना तो हमें कुछ पता है, ना ही कोई हमारे पास खबर है। और यहाँ पे आए दिन लोग आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हाँ जी मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। अब सर मुझे समझ में ये नहीं आता है कि भैया केयर टेकर वो बन जाते हैं, और अब जब कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता तो उसका भाई कौन केयर टेकर है। यहाँ पर जब प्रेजेंट स्थिति में हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे सर बात तो हमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अब वो माननीय न्यायालय के पास विचाराधीन है। अब सर बाकी आप स्थित छात्रावास की देख ही रहे हो सर। अब अगर कोई बंदा या फिर कोई भी ऐसी संस्था पे बैक टू सोसाइटी की ओर अगर ध्यान देते, कितने लोग यहाँ से आईएएस पीसीएस और ना जाने क्या बने हैं, यहीं खुद डीएसपी कैंपस में प्रोफेसर बने हैं। अगर वो लोग ही इसके लिए अगर सपोर्ट करते तो सर ना जाने क्या नहीं होता सर। ठीक है, ठीक है। जी, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हेमचंद्र है। जी। हाँ। तो ये जो हॉस्टल है, ये जो डॉक्टर भीमराव आदर्श छात्रावास है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये हॉस्टल कब बना था और अभी ये जो इसकी कंडीशन जो देख रहे हैं इतनी खंडर स्थिति है कि ये कैसे होगी, थोड़ा बताइए। हाँ सर, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है इसकी। और ये 1956 में समाज कल्याण द्वारा संचालित हुआ है। अब सर कहाँ 1956 और आज देखो इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। हालांकि सर इसमें टाइम पे बहुत सारे काम भी हुए और बहुत सारी चीज़ें इसमें घटित भी हुई। और इसमें 85 से सर ऐसा सुनने में आया कि वहाँ से लेकर के फिर इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी होने लग गई थी। और फिर 95 के आसपास में ये यहाँ पे एक बार इसका पोजीशन छोड़ दिया था समाज कल्याण ने कि ना जी ये हमारा है ही नहीं। अब जो लोकल के जो
बिजनेसमैन हैं या नेता लोग हैं, वो लोग इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। अब सर ये तो ये है कि यूनिवर्सिटी गेट के सामने है और रोड से सटा हुआ है एकदम, और यहाँ पे पास का पास है। अब सर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वहाँ गधेरे में, पाइंस में, वहाँ पे एक हमारा समाज कल्याण द्वारा जो संचालित हॉस्टल होता है सर, वो उतनी दूर है। वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है और आए दिन ना जाने कितने जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। अब सर ये लोग तो चाहते हैं नहीं कि यहाँ इस शहर के बीच में कोई हमारा एक छात्रावास हो। अब ये लोग चाहते हैं नहीं कि हमारे समाज के पीछे लगे हुए हैं। तो सर उस समय 1995 में जब यहाँ पे एक हमारे समाज के यहाँ पे नगर पालिका में अध्यक्ष थे वो उस समय, बिहारी लाल जी उनका नाम था। तो उन्होंने छात्रावास के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी और फिर जाकर के यहाँ पे फिर से समाज कल्याण ने बोला कि हाँ जी ये हमारा ही है, और फिर से हॉस्टल चलने लग गया। फिर जाकर के 2002 और 2005 के बीच में फिर से आता है यहाँ ATI सामने में, यहाँ पे मीटिंग होती है समाज कल्याण और कुछ IAS ऑफिसर और प्रदेश के जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके साथ यहाँ पे मीटिंग होती है और इसको छोड़ दिया जाता है। खाली एक न्यूज़पेपर के टुकड़े में लिखा हुआ आता है और बहरहाल इस तौर पे कि ना जी यहाँ पर आकर के या तो हमें बता दिया जाता है और ना ही हमसे इस समझ में कोई रूबरू आकर के कोई बात नहीं होती है। अब उस समय उस समय काफ़ी बीत गया। उस समय जो हमारे सीनियर लोग थे उन लोगों ने हमें ये बात बताई थी। फिर जा कर के जब 2011-12 की बात है, जब 2011-12 में हम लोग जब यहाँ पर आए तो अचानक से क्या होता है, एक सिंग एंड सी नामक आज हमारे साथ भीमा आर्मी के कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्ष हैं गोविंद बोध जी हैं, और वो यहाँ पर हॉस्टल में आए हैं। उन्होंने क्या कंडीशन देखी, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं जी, बताइए इस पर। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। किशोर जी, आज हम नैनीताल के भीमराव अंबेडकर आदर्श हॉस्टल में आए, हम लड़कों से मिले तो हमने देखा कि इन हॉस्टलों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जबकि इसका नाम आदर्श हॉस्टल रखा है। आदर्श का मतलब क्या होता है, यहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हमने देखा लड़के अपने आप खाना बना के खा रहे हैं और कंडीशन इतनी ख़राब है। वो भाई बता था कि परसों जब उत्तराखंड में भारी बारिश हुई तो इन्होंने छत में जो टिन है उनको रोकने के लिए पत्थर रखे हुए हैं और वो पत्थर हवा से उड़ के उस भाई के सर में लगने वाले थे। वो बाल बच गया। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये हॉस्टल जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदाएं आ रही हैं, अगर किसी दिन आपदा आती है और ये हमारे 40 लड़कों को कुछ होता है तो इसका प्रशासन कौन ध्यान रखेगा, कौन इसका जिम्मेदार है। और मैं शासन प्रशासन को, नैनीताल प्रशासन को साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अंबेडकर हॉस्टल की, हमारे जो आदर्श हॉस्टल है, इसकी अगर कंडीशन नहीं सुधारी गई तो मैं यहाँ एक उग्र आंदोलन करूँगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन करूँगा, जिससे कि मैं पूरे उत्तराखंड की भीम आर्मी की टीम को यहाँ पहुँचा के यहाँ की रोडों को बंद करने का काम करूँगा, यहाँ के ट्रैफिक को जाम करने का काम करूँगा और इस हॉस्टल की कंडीशन सुधारने का काम करूँगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हमारे बच्चे रह रहे हैं यहाँ। इनको डराने के लिए लोग आते हैं, कोई कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई मेरी प्रॉपर्टी है। अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो इसमें जो बोर्ड लगा है इसमें लिखा है, साफ लिखा है नोट, यह छात्रावास 1956 से SC/ST के छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया गया है। वो कैसे कह रहे हैं कि ये हमारी है भाई? समाज कल्याण विभाग को भी इसका आंसर देना चाहिए। समाज कल्याण विभाग बनाया क्यों गया है? समाज कल्याण विभाग इसलिए बनाया गया है कि वो हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, उनको सेफ्टी दे भाई, उनके जो हमारे हॉस्टल हैं उनकी देख रेख करे, उनको खाना प्रदान करे। वो बच्चे अपने हाथ से खाना बना के खा रहे हैं यहाँ, या खाना बनाएंगे या पढ़ाई करेंगे वो लोग। और शासन प्रशासन, उत्तराखंड सरकार को साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन हॉस्टलों की, इस हॉस्टल की कंडीशन नहीं सुधारी गई तो एक उग्र आंदोलन करूँगा यहाँ और पूरी रोडों को जाम करने का काम करूँगा। जय भीम।